गुड मॉर्निंग टू ऑल। विशी जी, एक बार लिंक जो है ना पंचकर्मा वाले ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। विशी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ, ये लिंक एक बार पंच कर क्लासेस के ग्रुप में भी शेयर कर दें। अनदर टू ज्वाइन। जब भी वमन और विरेचन के फॉर्मेट को पेशेंट्स को देते हैं, जिस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कल की किस तरह से हम अगर किसी पेशेंट को वमन कराना है तो कौन सा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने प्रिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करना है। सिमिलर लाइक दैट आज हम विरेचन के बारे में समझेंगे। विरेचन, किसी भी पेशेंट का अगर विरेचन का ट्रीटमेंट आप प्लान करते हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का पेपर जो है वो आपको अटैच करना है। सिमिलर बस्ती नस्यम के लिए भी, जैसे किसी पेशेंट की अपनी बस्ती प्लान करी है तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे तो बस्ती मेंशन कर रहे हो, अनुवासन निरोह बस्ती। अब जैसे अपने किसी ने कर्म काल बस्ती प्लान करी है, 16 दिन के लिए बस्ती प्लान करी है, तो वहां मेंशन करोगे 7 डेज के लिए योग बस्ती अगर आपने प्लान करी है तो आप लिख दीजिए योग बस्ती फॉर 7 डेज। दिस इज फॉर अनुवासन निरोह, अनुवासन निरोह करके ऐसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। बट जब आप इसका एक फॉर्मेट है, इसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक पेपर लगेगा पीछे, जिसमें ये मेंशन करोगे कि आपने इस डेट में कौन सी बस्ती दी है, और 10 तारीख को आपने अनुवासन दी, 11 को आपने निरोह दी, 12 को आपने अनुवासन दी, कौन सा ऑयल यूज किया, कितने ml ऑयल यूज किया, पेशेंट को बस्ती देने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको टिक करेंगे, उसका आपने सब्स्टिट्यूटरी हमने क्या उसके लिए प्लान किया। जैसे किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जब आपने बस्ती दी उसके पेट में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में, उस पेट उसको दर्द को शांत करने के लिए आपने हॉट फर्मेंटेशन पेशेंट को करवाना है, ठीक है। सेकंड जो थॉट आ सकता है पेशेंट को वो है, अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट, नोजियाटिक सेंसेशन हो सकती है, समटाइम बस्ती देने के बाद पेशेंट की पेन्स भी बढ़ जाती है, तो उसको आपने एक बार रेक्टिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जैसे आपने विरेचन किसी को प्लान कर रहे हो तो विरेचन के बाद आपने जो प्रोटोकॉल को पेशेंट को अटैच करना है, आई एम शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को अपनी फाइल्स के साथ सबने अटैच करना है। इसी विरेचन का फॉर्मेट है, जिसकी सेंटर का NABH हो चुका है उन सब सेंटर्स पे ये फॉर्मेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। आप अपने रिसेप्शनिस्ट से निकलवा लीजिएगा एक बार ये, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ये फॉर्मेट को अपने को अटैच करना है, और जितने इस फॉर्मेट पे काम करना है, कभी भी किसी पेशेंट के लिए प्लान करते हो विरेचन तो ये फॉर्मेट को अपने अटैच करना है। इसमें सबसे पहले नेम लिखेंगे, एज, सेक्स, UHID नंबर आपने प्लान कर लिया, हमने प्रकृति एनालिसिस करना है। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, टुडे आई वांट कि पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताए कि हम प्रकृति में किन किन प्रकृति को मेंशन करेंगे। अगर किसी पेशेंट की वात पित्तरजा प्रकृति है तो उसकी अग्नि, कोष्ठ, आकृति, ये ब्लैंक पेपर है, इस पेपर में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। तो हाँ जी, लास्ट क्लास में जो लोग थे ठीक हो जाएंगे वो। हाँ मेडिटेट हो रहा हूँ ना, ये देखो ना, ये देखो, मैं ऐसा थोड़ी ना कोई बाहर जा रहा जो कल ज्वाइन थे वो आज कोई ज्वाइन नहीं है। डॉक्टर प्रदीप है। हाँ, 2 मिनट। देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पेशेंट की प्रकृति एनालिसिस करनी है तो आप प्रकृति में सबसे पहले पेशेंट की बात की प्रकृति को प्लान करेंगे। कैसे लोग पेशेंट की सबसे पहले अपने प्रकृति एनालिसिस को चेक करना है। पेशेंट की बात पित्त कफ जो कौन सी प्रकृति है उसको मेंशन करेंगे, अग्नि उसकी मेंशन करनी है, उसकी अग्नि में क्या क्या है, जाठर अग्नि किस कंडीशन में है, पेशेंट का कोस्ट क्या ऐसा है। कोस्ट में वी कैन एनालिसिस दैट की कोस्ट अग्नि जो है ना, इसमें अपने अग्नि मंद भी लिख सकते हो, तीक्ष्ण भी लिख सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोस्ट। कोस्ट में आपने ये मेंशन करना है कि पेशेंट को मृदु कोष्ठी है, मध्यम कोष्ठी है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है। आकृति में आप मेंशन करोगे पेशेंट की बॉडी के वेट के अनुसार मध्यम आकृति है, ओबेस है। अगर ओबेस लिख रहे हो तो नीचे आप वेट के उसमें इसका वेट जरूर मेंशन करेंगे, कॉलम बना हुआ वेट, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को अगर आप प्लान कर रहे हो विरेचन तो यू हैव टू मेंशन दैट कि इसका वेट जो है वो 80 kg है और हाउ टू प्लान फॉर दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज द बला। बला इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट रेगुलर डाइटरी हैबिट्स क्या है या उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी है, उससे हम बल को असेसमेंट करेंगे। अनुपान में यू कैन असेस दैट द पेशेंट गर्म पानी लेता है या कषायम ले रहा है या आपने किस तरह का अनुपान उसको दिया है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ व्याधि। व्याधि इज अ डिजीज। ठीक है। इसके बाद आता है अवस्था, कौन से स्थान में है हमारी व्याधि। व्याधि जो है दैट इज बीमारी की स्टेज कौन सी है, कौन सी स्रोत से रिलेटेड है। जैसे किसी को जीआईटी ट्रैक का इंफेक्शन है, संग्रहणी का पेशेंट है तो अन्नवात स्रोत सब मेंशन करोगे स्रोत दृष्टि में। और अगर किसी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है तो वो प्राणवाह स्रोत मेंशन किया जाएगा। किसी पेशेंट को मल्टीपल जॉइंट्स पेन है तो वहां पे इन्फ्लामेशन है या नहीं है, एचपी लेवल कैसा है, तो अस्थिवाह स्रोतस और मज्जवाह स्रोतस को मेंशन करो। ठीक है। नेक्स्ट दुष्यास को हम देखेंगे, पेशेंट के दुष्यास कैसे हैं, दोष क्या है, अवस्था क्या है और व्याधि क्या है, इसकी सामा और निरामा अवस्था इसके। नेक्स्ट इज अ पूरबकरण। पूरबकरण में पेशेंट को आपका पल्स एनालिसिस करेंगे, ब्लड प्रेशर, श्वास गति को देखेंगे और उसके वेट को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द लैब इन्वेस्टिगेशन। इन केस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, इसमें हमें पेशेंट की असेसमेंट करनी है, उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन को देखना है। कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल हम देखेंगे। कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल में आप दोषास ऑफ स्नेहन, स्नेहन के दोषास हमें जैसे आपने पेशेंट को स्नेह पान कराया, जो ये स्टडी भी हमने डिस्कस किया था। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल? यस आप मैम, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए डॉक्टर शिल्पा, ये ना पर्चा आप हर फाइल के साथ जिसका वमन विरेचन प्लान करोगे उसके साथ लगाएंगे ही सभी। इसमें आपने ना सिर्फ फर्स्ट जो डोज आपने दी है 30, 60, 90 ml, करते जाओगे उसका टाइम। और डॉक्टर शिल्पा, एक नई डॉक्टर आई नहीं करो ऑफ टेकन पेशेंट ने अर्ली मॉर्निंग हमें स्नेहपान कराना होता है। स्नेहपान का जो टाइमिंग्स रहता है वो अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग्स रहता है, दैट इज 7 to 9 AM के आसपास आपको स्नेहपान देना होता है। जिसमें फर्स्ट डे अगर आपने 30 ml दिया तो वो टाइम आप मेंशन करेंगे। आपने 7:30 पेशेंट को स्नेहपान दिया है तो कम से कम 3 घंटे वो कुछ नहीं लेगा। नेक्स्ट डे इसी तरह से हम इसकी डोज को इंक्रीज करते जाएंगे। सो वी हैव टू मेंशन दैट कि यहाँ पे हमने 30 ml लिया है, तो वहां पे हम 30 ml के बाद 50 ml 50 मेंशन करेंगे। और थर्ड डे में हमने 30 ml स्नेहन मात्रा दी। अगर हेडेक आता है उसको गिव मी 1 minute।
हेलो, लैक ऑफ सम सिग्नल। देखिए, आपने जो फर्स्ट डे प्लान करना है, पेशेंट को 30 ml आपने दिए, तो आपको मेंशन करना है वह 30 ml। नेक्स्ट जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज करते हैं, टाइम ऑफ डाइजेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। फॉर्म पे आप क्लिक करिए, 3 आवर्स यस। आपने जैसे फॉर्म को फिल किया, मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा से स्क्रीन आपको एक बार। यहाँ पे अपना टाइम मेंशन करना है, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको अपने टिक करना है। हेडेक हुआ, पेशेंट को गिडीनेस हुआ, उसके मुंह में पानी आ रहा है, बेहोशी हो रही है, कमजोरी, एनी सिम्टम्स आपको ड्यूरिंग द स्नेहपान मेंशन होता है, वो आपने यहाँ पे टिक करने हैं। टिक करने के बाद आप उसके लक्षणांश को देखोगे, फर्स्ट डे उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है नीचे, दिस इज अ स्पेस गिवन फॉर द 1 लाइन, उसमें आप मेंशन करिए कि आपने कौन सी मेडिसिन एडवाइस की। जैसे किसी पेशेंट को एकदम से गिडनेस हो जाता है, बीपी लो हो रहा है, तो आपने उसको नींबू पानी दिया है। अगर आपने उसको पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस हो रही है तो आपने अदरक का वाटर दिया, उसको दीपनी पाचनी दिया। या एब्डोमेन पेन हो रहा है तो शंखवटी दी। किसी को घृतपान करने के बाद इमीडिएटली उस पेशेंट को इमीडिएटली वॉमिटिंग हो गई है, तो आपने वहां पे उस पेशेंट को मयूर पिच बसम जो है वो ऐड ऑन करिए, ठीक है। सो उसके बाद हम लक्षणांश देखेंगे। फर्स्ट में पेशेंट को लघुता आएगी, वात का अनुलोमन होगा, मुख में हंगरनेस, अगर पेशेंट को भूख लग रही है, नहीं है, बेल्चिंग आ रही है, द्वार शुद्धि हुई है उसकी। नेक्स्ट टाइम टेकन फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्नेहना, कितने घंटे लगते हैं। देखिए, मैक्सिमम जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज करते जाओगे, इसकी डोज जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, स्नेहन को डाइजेशन करने का टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हमारे पास रहेगा, फर्स्ट इज वात अनुलोमन, वात को सप्रेस कर दिया। लाइटनेस ऑफ द एब्डोमेन हो गया, पेशेंट की भूख कैसे लगी है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल क्या है, ऑयलीनेस ऑफ द स्टूल क्या है, लाइटनेस ऑफ द बॉडी क्या है, लघुता कैसे आई, सॉफ्टनेस ऑफ द शरीर का मुलायम होना, पेशेंट की बॉडी जो है वो एकदम से नॉर्मल आ रही है, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन क्या है, ब्लॉटिंग पेपर, त्वचा की स्नेहनता को देखना, एडवर्सन ऑफ द फैट इनटेक, तेलीय पदार्थों की इच्छा ना होना। पेशेंट को अगर अगर आपका स्नेहपान सही नहीं हुआ है तो उसको ऑयली, उसको चीजें जो है वो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज द ऑयलेशन में एडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड एक्सेसिव कॉम्प्लिकेशंस को हम देखेंगे। पेशेंट को गर्म पानी देंगे, सूप देंगे, खिचड़ी, दलिया। रिजवाना मैडम, मैं क्लास ले रही हूँ। सबसे पहले पेशेंट को डाइट देनी है। डाइट में जो हमारी फर्स्ट डाइट रहती है, दैट इज
सूप फॉर्म, खिचड़ी फॉर्म, दलिया फॉर्म ये दे सकते हैं। राइस, वाटर, ऑयल, इन चीजों को देना है। हॉट वाटर का इनटेक ले कर सकता है पेशेंट। और अवॉइड टू हॉट, ज्यादा गर्म में ज्यादा ठंडी चीजों को नहीं लेना है। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर को नहीं करना है। एक्सेसिव टॉक या वॉकिंग नहीं करनी है उसको। अवॉइड कंसेप्शन ड्यूरिंग द स्नेहपान, जब वो स्नेहपान करेगा तो कुछ भी ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करेगा। डे स्लीप को अवॉइड करेगा। नाइट स्लीप वो प्रॉपरली लेगा, रिलैक्स करेगा अपनी बॉडी को, माइंड को ड्यूरिंग द घृतपान। ठीक है। नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट गिवन। फर्स्ट इज अ पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, वेट को हमें चेक करना है। पेशेंट की कंप्लीट लिपर प्रोफाइल को देखना है। फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर को देखना है। पीपीबीएस को देखना है। मसाज एंड सुडेशन करना है ऑन द रेस्ट डे पे। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी वमन के विरेचन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। आप इस प्रोटोकॉल को अपने कैसे फिल करना है? प्रधान कर्म, आपने विरेचन की डेट डालनी है, किस दिन आपने विरेचन को प्लान किया। जैसे आपने 3 दिन घृतपान दिया, आज है 16, तो 16, 17, 18 को आपने घृतपान दिया। 19, 20, 21 रेस्टिंग पीरियड आया। 22 तारीख को हम विरेचन उस पेशेंट का प्लान करेंगे। सो यू हैव टू मेंशन दैट द 22, क्योंकि पेशेंट को प्री प्लानिंग में ही विरेचन और वमन के प्रोसीजर को प्री प्लान किया जाता है। ठीक है, रैंडम नहीं देते। तो इस प्रोसीजर को आपने पूरा मेंशन करना है। दिन कौन से दिन में हमने दिया, समय क्या था उसका एडमिनिस्ट्रेशन का। पेशेंट को अनुपान में गर्म पानी ही दिया जाता है। और मैक्सिमम पेशेंट को अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो गर्म पानी के साथ आप शुंठी युक्त गर्म पानी दे सकते हो। अदरक का रस डाल के दिया जा सकता है। फिर आतुर परिचर्या हमें चेक करने हैं। वेगास कितने आए हैं? 5, 10, 20 वेगास हुए हैं। टाइम कितना लगा उसको, स्टूल में क्या क्या उसको, मल की प्रवृत्ति क्या थी, बाइल पेशेंट को पास हुआ, म्यूकस निकला, फोर्थ आई, कलर क्या था, नेचर ऑफ द बॉबल क्या था, तो कोई अदर सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ द वेगास। टाइम पीरियड बिटवीन 2 वेगास, 2 वेगास के बीच में कितना टाइम पीरियड था। वेग का काल क्या था। वेग की शुद्धि कैसे हुई, अंत में क्या निकला उसे, ये हमें मेंशन करना है। क्योंकि पेशेंट से आप पूछोगे कि झाग से इसके मल में आई है या नहीं। अगर उस पेशेंट के मल में झाग आई है और फ्लोथ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है आवाज? वॉइस इज ऑडिबल एंड इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आपने ना मेंशन करना है कि लास्ट में पेशेंट को क्या आया। उसके लिए आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछोगे कि उसको मोशन में फ्लोथ आई है, कलर क्या था। क्योंकि जो लास्ट के मोशन रहते हैं बिल्कुल वो पानी की तरह ही होता है, जैसा उसने पानी पिया वैसा आना चाहिए। अगर इस तरह से आ रहा है तो इट मीन्स कि वो मोशन क्लियर हो रहा है। लिंग की शुद्धि देखेंगे। नेक्स्ट इज वात, वात पेशेंट की असेसमेंट देखेंगे। वात अनुलोमन करेंगे। लघुता देखेंगे। इंद्रियों का प्रसादन हुआ, उसका मनसा की तुष्टि हुई, अग्नि की वृद्धि हुई, इन चीजों को हमें चेक करना है। नाम्यता को चेक करना है। नेक्स्ट इज अ वमन विरेचक सम्यक योग, अति योग, टाइप ऑफ शुद्धि, बेस्ट थी, मॉडरेट थी, पुअर थी, इस चीज को हमें देखना है। व्यापक को हमें चेक करना है। पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन रेट को हमें देखना है। लैब इन्वेस्टिगेशन देखनी है इन केस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया है या पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम है। सो कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल को हम देखेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर को, पीपीबीएस को देखेंगे। मसाज एंड सुडेशन ऑन द रेस्ट डे प्लान करेंगे। एडिक्वेट सिम्टम्स ऑफ सुडेशन देखेंगे। अगर पेशेंट को हमें उत्क्लेश आहार में देना है तो यहाँ आप दही भल्ले आप खिला सकते हो, उड़द की दाल खिला सकते हो। तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म एंड मेंशन दैट एडवाइज पित्तवर्धक आहार, ग्रीन उड़द की दाल। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ वमन पूर्व विरेचन पूर्व लक्षणास आपने मेंशन करने हैं। ठीक है। विरेचन देने वाले दिन आपने देखना कि पेशेंट की नींद पूरी हो, टिक करिए उसको 7 to 8 आवर्स मेंशन करिए। डाइजेशन उसका प्रॉपर है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, इन सब चीजों को अपने मेंशन करना है। प्रधान कर्म जिस दिन हमने बुलाना है मॉर्निंग में पेशेंट को विरेचन देने के लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 8 o'clock पेशेंट को 7 to 8 के बीच में बुला लीजिए अपने सेंटर पे। उसको मेडिसिन देंगे आप, टाइम की क्वांटिटी देंगे, उसमें टाइम, ड्यूरेशन, क्वांटिटी उसको मेंशन करेंगे कितने आपने ड्रग्स दिया है। सो जैसे वमन में दिया जाता है सिमिलर लाइक दैट विरेचन में दिया जाता है।
बट विरेचन में यह है कि जैसे आपने त्रिवृत अवलेहा दिया, उसकी क्वांटिटी आपने 60 ml दी, अमलतास का गुद्दा दिया प्लस अभिपत्ति का चूर्ण दिया 10 ग्राम, और अमलतास का गुद्दा दे दिया, या आपने विरेचनीय ड्रग्स जो भी आप एडवाइस कर रहे हो पेशेंट को वो आप मेंशन करोगे विद वाटर, और पेशेंट ने 10 गिलास पानी पिया, 20 गिलास पानी पिया, वो हमें मेंशन करना है। इसके बाद टोटल पेशेंट के जितना देखो वमन में तो आपने ये सब चीजों को मेंशन किया कि इसकी किस तरह का वमन आया है, बट विरेचन की कंडीशन में आई विल शेयर यू द वन अनदर। वेरी गुड मॉर्निंग हिमा, कैसे बेटा? वेरी गुड। I will share you one another protocol. One minute. जब भी विरेचन के लिए प्लान करते हो ना, तो विरेचन के लिए अपने यहाँ पे मेंशन करना है पेशेंट को कितनी मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हमने ये वमन का ही आ गया है विरेचन में। आपने इसका फॉर्मेट आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। सो विरेचन में क्या है कि आपने यहाँ मेंशन करना है कि कितनी क्वांटिटी हमने ड्रग की दे दी, वाटर इनटेक क्या रहा, पेशेंट का 5-6 गिलास ने पानी पिया, कितनी बार मोशन आया, 1 2 3, यू हैव टू मेंशन अ टाइम, कितनी कितनी देर में मोशन आ रहा है, जिससे आप असेसमेंट करोगे कि पेशेंट का विरेचन का फ्लो सही है या नहीं। अगर पेशेंट को टाइमली विरेचन हो रहा है, हर आधे आधे घंटे में मोशन आ रहा है और वाटर इनटेक उसका स्टेबल है, तो वो कभी भी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा। अगर किसी पेशेंट में ऐसा हो रहा है कि बार बार उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, जब आपने मेडिसिन दी है, जो ये आपने दिया है घृत, द वाटर की क्वांटिटी उसने कम ली है, तो दैट विल कॉज द इफेक्ट। ठीक है, सो आपने उसको मेंशन करना है कितना उसने वाटर इनटेक लिया, कितना उसको मोशन जो है वो पेशेंट को आया है। ठीक है, फिर उसके सिम्टम्स को आप पूछिए कि पेशेंट को एब्डोमेन कोई पेन तो नहीं है, विरेचन के बाद उसे कैसा लग रहा है, और पेशेंट की रिकवरी हो गई है, उसके बॉडी जो है वो स्टेबल है, ही इज नॉट फीलिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस और ही इज रिकवर। तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को ठंडा पानी पिला दोगे और मेंशन करोगे अपने 8 बजे का विरेचन स्टार्ट किया है, तो 3-4 बजे तक पेशेंट का विरेचन जो है वो हो जाता है। दे कैन टेक द ल्यूक वार्म वाटर देने के बाद हमने उसका मोशन जो है वो कर दिया, क्लीन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द वे टू गिव द विरेचन, आपने प्लान कर दिया उस पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट विरेचन के बाद भी ऐसी तरह के फॉर्म में आपने उसका समसर्जन क्रम को भरना है। मॉर्निंग में क्या दिया, इवनिंग में क्या डाइट रही, उसको लिख के देंगे आप प्रॉपर, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक करना है। नेक्स्ट बीपी पल्स टेम्परेचर चेक करेंगे, 7 डेज की रेजिम उसको एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को। इस तरह विरेचन के फॉर्मेट को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, किसी भी पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो आप सबके क्लिनिक पे वमन का भी चार्ट रहेगा, विरेचन का भी चार्ट रहेगा, बस्ती का भी चार्ट रहेगा, ऐसे ही नस्यम का भी आता है। तो वो अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस आप फाइल के साथ इन चीजों को अटैच करेंगे और फिल करेंगे। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू द डिजीज इस परफॉर्मा को फिल करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, किसी भी रिगार्डिंग कोई डिजीज या किसी चीज के बारे में भी कुछ पूछना है। विजय जी, स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं है क्लास में,
आपने लिंक शेयर नहीं किया था उनको पंचकर्मा के ग्रुप में? Okay, then okay. So you all can leave the meeting. मैम उसके मैम इतना है ना 1 लाख रेटिंग करके बहुत सारा है हम लोग एक सेल तैयार में सब कैंप क्लास खत्म हो गई है।